साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं और जिस विषय पर आज से नहीं, जिस दिन से परीक्षा हुआ, यानी बीते साल दिसंबर में परीक्षा हुई थी 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को। उसके बाद जब से ये BSSC सचिवालय का स्तरीय स्नातक तृतीय परीक्षा हुई, PT परीक्षा, उसके बाद लगातार विरोध हो रहा था। जहाँ तक कि आपको सबको पता है, आंदोलन हुआ। आंदोलन का एक असर ये हुआ कि 23 की प्रथम पाली की परीक्षा जो है रद्द की गई। क्यों रद्द की गई आप सबको पता है। 9 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। साथियों, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा राजकीय कोई परीक्षा अगर है BPSC की शिक्षक बहाली के बाद, तो वो ये सचिवालय सहायक की परीक्षा थी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग परीक्षार्थी शामिल हुए थे। और उसके बाद पेपर लीक का मामला आया था। पेपर लीक में लोग वो मान रहे थे कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, परंतु जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ उसी दिन शाम में प्रेस नोट जारी हुआ कि नहीं, पेपर लीक हुआ है। लगभग 2 मिनट पहले पेपर लीक हुआ है, कोई 1 घंटा पहले बता रहा है। तो सारी चीज़ों पर जो अवगत है, अपडेट है, आप जान रहे हैं कि क्या हुआ। अभी जो चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर। मेंस का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया। अभी कुल मिलाकर जब मेंस का रिजल्ट पब्लिश किया गया तो बहुत सारे छात्रों का नहीं हुआ। लगभग 11,000 लोग उसमें शामिल हुए थे और लगभग 2400-2500 रिजल्ट आया। तो जो लोग छठे, उनके मन में भी शंका है कि क्या हुआ, रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। पहले वो लोग चाह रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, पहले PT वाले लोग चाह रहे थे कि रिजल्ट नहीं आए। तो सारी चीज़ों पर आप उस चीज़ को बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या सचिवालय सहायक परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ था, क्या तीनों पाली की परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। परंतु इस तरह का चीज़ कुछ नहीं हुआ और लगातार हम लोग विरोध करते रहे कि नहीं, पेपर लीक हुआ है, तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कीजिए, दोबारा परीक्षा कंडक्ट करा लीजिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ कराइए परीक्षा। परंतु जो कमीशन है, जो आयोग है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे साथियों। और हम लोग जिस प्रकार की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे थे, उसमें स्पष्ट था कि सचिवालय सहायक के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसकी जो खामी है उसको दूर किया जाए। खामी एक कि आप क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं, क्वेश्चन बुकलेट देने में आपको क्या दिक्कत है। खामी नंबर 2 कि आप कार्बन कॉपी OMR की आप नहीं देते हैं। तीसरी खामी कि जब आप रिजल्ट पब्लिश करते हैं, चाहे PT का हो चाहे मेंस का हो, कोई कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, न छात्रों को बताते हैं जो प्रीलिम्स में परीक्षा में पास है या मेंस में कि आपको कितना मार्क्स आया। जो फेल है उनको भी नहीं जानकारी होती है, जो पास है उनको भी जानकारी नहीं, सीधे रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ ये है कि जो छात्रों को यह जानने का पूरा राइट है कि वो पास किए हैं या फेल किए हैं, कितना मार्क्स आया, ताकि आगे जो भी सुधार की संभावना है वो कर सके। ओवरऑल कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट पब्लिश किया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2-2.5 महीना में इन लोगों को ज्वाइनिंग भी करवा दिया जाएगा। मेंस फाइनल रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग होगा। परंतु जो चीज़ आप कह रहे थे, लगातार फ़ोन कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना जरूरी है, क्योंकि बिहार की परीक्षाओं में जो धांधली चल रही है उसके खिलाफ में एक याचिका दायर करना जरूरी है, नहीं है, सब चीज़ों पर हम अवगत हो गए और लगभग 5-6 दिन वेट किए। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ठीक है, एक बार देखा जाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब ये हुआ कि BSSC 3 CGL की पूरी जो तहकीकात है, उसकी जो पूरी पड़ताल है वो सामने आएगी और रास्ता वहीं से शुरू होगा कि क्या सचिवालय सहायक और बिहार की कंडक्ट कराने में जितनी भी एजेंसी, अभी हाल में ही आप देख रहे हैं CSBC का क्या हाल हुआ। चेयरमैन खुद SK सिंघल साहब कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है और EOU की जांच के बाद तय हो गया कि पेपर लीक क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट हो गया है और तरह तरह के कारनामे और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि सिपाही भर्ती का जो भी चीज़ हो, जो भी सरगना है या कौन किसने किया है पेपर लीक, सब पर जो है अपडेट हो और उनकी गिरफ्तारी हो। और हम लोग जिस बात की तहकीकात करेंगे, हम लोग जिस बात के लिए फाइट करेंगे वो है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है। परंतु जिस तरह की चीज़ें हैं, टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहे थे कुछ लोग, 1200-1300 लोग उसमें भी जुड़े हैं। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि उसका लिंक को अपने WhatsApp, Facebook आदि चीज़ पर शेयर करें और उस पर लोग 5000 फिलहाल अभी 2-3 दिन के अंदर जुड़ जाने चाहिए। हम 6-7 दिन से ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे साथियों। आप कंफर्म जान लीजिए, जब पैसा होगा उसके आसपास हो जाएगा तभी हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये जो तरह तरह का नकल प्रलाप ग्रुप में चल रहा है कि ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि पैसे होगा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको सीधे अब बार रोज वीडियो बनाकर अपडेट करना सचिवालय सहायक पर मुझे ठीक नहीं लगता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, बार निवेदन है कि जिन लोगों को लगता है कि बिहार में धांधली की जो प्रक्रिया है
परीक्षाओं में, प्रतियोगिता के जो कंपटीशन के परीक्षाएं हैं उसमें, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना ही पड़ेगा। आज हम हो सके नहीं जा पाए, आज हम हो सके जाए, कल आप इस चीज़ को समझिए ना कि आपको 500, 1000, 200, 400, 500 देने में इतना दिक्कत है, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी आप परीक्षाओं, कुछ लोग अफवाह ये भी फैला देंगे CGL 4 आ रहा है, ठीक है आ रहा है, उसकी भी तैयारी करें आप, कहाँ कोई रोके हुए तैयारी करने से। परंतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अगर फैसला है तो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग करना सिर्फ आपका काम है। केस संबंधित जो भी अपडेट है अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको निश्चित रूप से बताएंगे। और ओवरऑल जिस ईमानदारी के साथ हमने हाई कोर्ट में केस लड़ा है और मुझे वहाँ हड़वाया गया जिस प्रकार से PIL के नाम पर तरह तरह का षड्यंत्र रच के चीज़ें आपसे अवगत हम लगातार करा रहे थे, मुझे लग रहा था कि हम लोग केस जीत जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला आप सभी का है और सही फैसला है, इसलिए आप आर्थिक सहयोग करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर आज नहीं लड़ते हैं तो हो सके कल हम भी नहीं लड़ पाए। आप क्या लड़िएगा, हम तो देख ही रहे हैं तमाशा। इसलिए ग्रुप के साथियों से, खासकर टेलीग्राम ग्रुप के साथियों से आग्रह है कि आप लिंक को शेयर करें, लोगों को जोड़ें और खुद से जो लोग इतने जुड़े हैं 150 से ज़्यादा लोग पैसा नहीं दिए हैं उसमें, 100-125 लोग होंगे, तो सारे लोगों से आग्रह है कि आपके पास जो भी आर्थिक सहायता है आप करें, ताकि जो भी केस फाइल हो सके, ताकि आगे की जो लड़ाई है उसको हम लड़ने में मुझे आसानी हो। परंतु इस तरह से चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। सिर्फ कहने से बदलाव अगर हो जाता तो बहुत कुछ बदल गया रहता। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए। एक बात और हमको बता दें आपको कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो चीज़ें आप तक हम पहुंचा रहे हैं हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को हम पहुंचाने का प्रयास करें। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम चीज़ों को छात्र हित में जो बातें होती है, जो भी जानकारी होती है आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे, उसमें मुझे सफलता मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।